शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज बात करेंगे परमेश्वर के करेक्शंस के बारे में जो वो हमारी जिंदगी पे करते हैं। जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह घुड़के तो बुरा मत मान, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र की ताड़ना करता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। तो यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने बड़ी ताड़ना करी, क्योंकि वो शब्दों से सबको कन्फ्रंट करते थे और सच बात को सामने ला करके रख देते थे। तो न्यू विटनेस मिनिस्ट्रीज में हम इस कोशिश में हैं कि हम सही शिक्षा को कलीसिया तक पहुंचाएं और कलीसिया जयवंत जीवन जी सके। और उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हम करेक्शंस को करें, सही बात को बताएं, और कलीसिया जब सुने तो अपने अंदर करेक्शंस को लेकर के आ सके, रिपेंट करे और करेक्शंस को ला सके। क्योंकि वचन स्पष्टता से कहता है प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय की 51 आयत में, और वहां लिखा है, हे कड़ी गर्दन वालों, तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया वैसे ही तुम भी करते हो। तो बहुत परेशानी की बात है कि हमारे चर्चेज में पवित्र आत्मा की सामर्थ की बात नहीं होती, और इस करेक्शन को हर एक लोग को सुनना बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह के विषय में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक बात कहते हैं कि मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या यूहन्ना ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए बोल रहे थे कि जो पास्टर्स और लीडर्स बनेंगे, जिनको कॉलिंग होगी, सिर्फ उन्हीं को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा? पर यूहन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह जब जी उठे और चेलों से मुलाकात करते हैं तो अंत में एक ही बात बोलते हैं कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। और वहीं हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है। 5 बार प्रेरितों के काम में इस विषय पर लिखा हुआ है कि जब भी किसी ने विश्वास किया और उसको बपतिस्मा मिला तो पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा मिला, और वो अन्य भाषाओं में बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे। जब वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक ना बदलने वाला खुदावंद है, तो तब जैसा किया आज भी वो वैसे ही करेगा। इसलिए यीशु मसीह भी यूहन्ना के 17वें अध्याय में जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना आज के समय के लोगों के लिए भी कर देते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं, परमेश्वर पिता, जो मेरे चेलों की बातों को सुनकर विश्वास करेंगे आगे आने वाले समय में, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो आज हम इस युग में हैं उन्हीं चेलों की बात को मान के, सुन के और बिना देखे विश्वास करते हुए हम धन्य लोग हैं। और हम धन्य लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात को जरूरी नहीं समझा है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और पवित्र आत्मा की बपतिस्मे के बाद सामर्थ में जीना। और इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ में है। और जब यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और सामर्थ प्रेरितों के काम 2 अध्याय में मिलती है जब 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठे होते हैं। ऐसा नहीं था कि वहां पर 4 लोगों को पवित्र आत्मा को बपतिस्मा मिला, पर वहां पर 120 बैठे थे और 120 लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा उतर आया और वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान जाओगे। मेरे प्रियो, फल तो सिर्फ आत्मा मिलने के बाद ही लगते हैं, और अगर आत्मा मिला ही नहीं तो आपको फल भी दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पर लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया, ऐसों से दूर रहना। लेकिन हम उनसे दूर जाते नहीं, उन्हीं के पास जाते हैं। अगर आप उनको बदल पाओ या उन्हें सिखा पाओ, इन्फ्लुएंस कर पाओ, तो आप उनके साथ रहो। लेकिन आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ और वचन से दूर हो जाओ, तो वहां जाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि कलीसिया से निकाले जाने के डर के मारे हम अनंत जीवन से हाथ धो बैठें। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, और जिन लोगों को हम जानते हैं उनके लिए भी, कि हमारा आधार सिर्फ वचन है और सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में जो वो हमको रेवलेशंस देते हैं वो है। हमारा आधार चर्च के ट्रेडिशंस नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसियों को इस बात के लिए डांटा कि तुम ट्रेडिशंस को परमेश्वर की वचन से और जो वो चाहता था उससे बहुत ऊपर मानते हो। तुम्हें बताना चाहिए था कि सिर्फ ट्रेडिशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशन है, लेकिन वचन इससे बहुत ऊपर है। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा आदर अपने वचन को दिया है। तो जो लिखा वचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लिखे वचन से जो रेवलेशन आता है उस समय के लिए, उस युग के लिए, वो रेवलेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो हर एक ट्रेडिशन से बहुत ऊंचा है।
आज हमारे चर्चेज में वो ट्रेडिशन नहीं है जो पहली सदी में था, और ऐसा ही होगा कि आने वाले समय में भी ट्रेडिशंस चेंज हो जाएंगे, लेकिन वचन वहीं का वहीं रहेगा। तो ट्रेडिशन बदलते जाएंगे। अगर ट्रेडिशंस को पकड़ के और वचन को छोड़ दिया तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए हमें अनंत जीवन के भागी होना है, अनंत आग के भागी नहीं होना है। इसलिए वचन को थामना है, किसी चर्च के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं थामना है। कॉन्स्टिट्यूशन चर्च को चलाने के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसिप्लिन किसी चर्च को संभालने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अगर परमेश्वर की आज्ञा करके हम सुनेंगे या महसूस करेंगे, या उसको परमेश्वर की आज्ञा करके प्रचार किया जाएगा, तो जीवन से हाथ धो बैठने वाली बात होती है, और वहीं पर जेजबेल जैसी आत्मा का काम करने का मौका होता है, क्योंकि वही कॉम्प्रोमाइज करने वाली आत्मा है जो वचन से कॉम्प्रोमाइज करवा दे और ट्रेडिशंस को ऊपर लेके आ जाए। तो मैं इस बारे में बार बार बोलता रहूंगा जब तक कलीसिया अपनी आंखों को नहीं खोल लेती और इस बारे में अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती कि हम वचन पर स्थापित हैं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में स्थापित हैं, या हम सिर्फ बातों में स्थापित हुए हैं। क्योंकि ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये वचन पर ही आधारित हैं, और वचन इस बात को भी कहता है कि हमको परखने का आत्मा दिया गया है। आप परख सकते हैं कि पवित्र आत्मा, क्या हमको आज जरूरत नहीं? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणियों की आज कलीसिया में जरूरत नहीं? क्योंकि वचन साफ कहता है पहले कुरिन्थियों की पत्री में कि भविष्यवाणियों से कलीसिया की उन्नति होती है। अगर उन्नति नहीं हो रही है आत्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी, तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस वहां पर नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणियों का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ और हम सिर्फ ट्रेडिशंस में लगे हुए हैं। हम बड़े चर्च के मेंबर हैं और यहाँ पर ये सब नहीं होता है, तो यहाँ पर कभी भी नहीं होगा। और अगर वचन में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए था और अगर नहीं होता है, तो फिर हम दोषी ठहर सकते हैं। तो हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, हम सब वचन के स्टैंडर्ड पर आधारित हों और नए गवाह बन पाएं, न्यू विटनेसेस बन पाएं परमेश्वर के लिए। सोचना शुरू कर दें कि कहीं मैं ट्रेडिशंस को वचन से ज्यादा तो नहीं मानता हूँ, कहीं मेरे चर्च के रूल्स मेरे लिए बाइबल से ऊंचे तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ मनुष्यों की बातों को परमेश्वर की समझ रहा था अभी तक। तो खोजना आपको और मुझको है और समझना भी आपको और मुझको एक साथ है। तो आइए मिलकर के पवित्र आत्मा में बड़े होते हैं और बालकों से अब हम मैच्योर बेटे बेटियां बनना शुरू कर देते हैं अपने परमेश्वर पिता के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।